खालिक अकबर का नाम बुलंद है, मिलके बुलंद आवाज़ से नारा लगाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दोनों हाथ बुलंद करके नारा हैदरी। सलवात पढ़े मिलके बुलंद आवाज़ से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी तजल्ला लिल क़ुलूबि बिल अज़मति वहतजबा अनिल अबसार बिल इज़्ज़ति वक़्तदरा अलल अशियाए बिल कुदरति। फलल अबसार तस्बुतु लिर्रुक़ियतिही वलल औहामु तबलुगु कुन्हा अज़मतिही। व तजब्बरा बिल अज़मतु किब्रिया व तअत्तफ़ा बिल इज़्ज़े वल बिर्रे वल जलाल व तमज्जदा बिल फ़ख्रे वल बहाए व तहल्लला बिल मजदे वल अक़लाए वस्तख़लसा बिन नूरे व ज़ियाए। अस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल मक्किय्यिल मदनी अलित्तहित तहामी अस्सय्यदुल बही वस्सिराजुल मुज़ी वल कौकबिद दुर्री साहिब वक़ार व सकीना अल मदफून बि अर्ज़े मदीना अबिल कासिम मुहम्मद औलादिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल महदियीन वलानल्लाहु तआला अलल काफिरीन अल मुनाफिकीन अल मुशरिकीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतअम्मिअन नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून। बुलंदतर सलावत। पंखा थोड़ा हटा दो, पंखा थोड़ा हटा दो। दुआ है मालिकाने इज़्ज़त, बारगाह इज़्ज़त में आए हुए हर साहिब इज़्ज़त की इज़्ज़त को महफूज फरमाए। मेरा अल्लाह ज़िक्र में आए हुए हर मोमिन को दुआओं पे आमीन कहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरा मालिक कोई भी मोमिन इस पंडाल में ऐसा न हो जिसकी ज़ुबान आमीन कहने के लिए बनाई हो और इस दुआ पे आमीन न कहे। मेरा अल्लाह हर मातमी को, हर अज़ादार को, हर हुसैनी को हुसैन के नूरी महल की ज़ियारत नसीब फरमाए। मेरा मालिक हमारी माओं बहनों बेटियों को सीरत जनाब सैयदा पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। मेरा अल्लाह हमें सही मानों में अज़ादारी सैयदुश्शुहदा बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। जितने बैठे हैं मालिक तमाम अहबाब की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। हम तमाम अहबाब के रिज़्क़ मारिफत में इजाफ़ा फरमाए। इस दौर की बेहतरीन और मुश्किल तरीन दुआ मंगवाऊँगा, कोशिश कीजिएगा सारे अहबाब मिल के आमीन कहिएगा। मेरे मालिक इस नाजुक तरीन दौर में, इस मुश्किल तरीन दौर में हमारे बाहर में हादी के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन तमाम दुआओं को पहुँचाएँ कबूलियत तक। सहारा दरूद कर लें, मिल के बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ें। इजाज़त है जी, बात शुरू की जा सके। अगर आप बुरा न समझें तो नज़र अल्लाह नाज़िर हुसैन दो कदम आगे आ जाइएगा। जो पीछे वाले हबाब आएंगे वो मजलिस पाक में आराम से हाज़िरी दे सकेंगे। अगर आप बुरा न मनाएं, मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। थोड़ा एक मजलिस पाक का माहौल आप भी सरकार, अगर आप बुरा न समझें तो थोड़ा सा आप आगे आ जाएंगे। सलवात पढ़ें जी मिल के बुलंद आवाज़। इजाज़त है जी, बात शुरू की जा सके। कोई ज़ाकरी दावा नहीं, एक तालिब इल्म की हैसियत है और एक फ़हरिस्त में एक छोटा सा नाम लिखवाना है। बिल्कुल वैसा नाम जैसे यूसुफ के ख़रीदारों में किसी बुढ़िया ने नाम लिखवाया था। थकावट बशरी तकाज़ा है। सुबह से मजलिस पाक जारी है और आप समात फरमा रहे थे। गुजारिश की थोड़ा सा पढ़ूंगा, उसी पे सलाम करूंगा। पहला जुमला पढ़ रहा हूँ। सरकार हुर के पास नमाज थी, हुसैन नहीं था। मुझे नहीं पता कौन बंदा तायद कर सकता है, कौन बंदा नींद में बैठा हुआ है, लेकिन मेरा काम है हाज़िरी आसान अंदाज में पेश करना और जनाब का काम है उस हाज़िरी को वसूल करना। गुजारिश कर रहा हूँ, हुर के पास नमाज थी, हुसैन नहीं था। जो बंदे खामोश हो, हुर के पास रोज़ा था। अच्छा लगता है बमात में जो ज़िक्र हुसैन में तायद कर सकता है। मैंने कहा था ना आपको नहीं कहना, आप उठ के बोलें। जो यहाँ ना बोला वो कब्र में भी नहीं बोलना है। ऐसे जुमले मैंने नहीं पढ़ने, लेकिन कोशिश इतनी होती है कि अदब के दायरे में रह के पढ़ा जाए और अदब के दायरे में मेरा मजमा उस बात को वसूल फरमा सके। सलवात पढ़े मिल के बुलंद आवाज़। गुजारिश कर रहा हूँ, इजाज़त है जी आपकी भी। बस बादशाह आ गए, बस इनका आना ही मेरा जाना है। गिन के 4 या 5 जुमले अरसाल करूँगा और इसी पे सलाम करूँगा। गुजारिश कर रहा हूँ, हुर के पास नमाज थी,
हुसैन नहीं था। मेरे मोहतरम तरीन सामीन, हुर के पास रोज़ा था, बोलें कुछ नहीं होता, हुसैन नहीं था। हुर के पास हज था, हुसैन नहीं था। हुर के पास पूरा इस्लाम था, सिर्फ हुसैन नहीं था। जुमला पहला पढ़ूंगा, इसी जुमले पे मुझे तय करना है कि जनाब सुनने के मूड में हैं या मैंने यही जुमला पढ़ के सलाम कर जाना है। गुजारिश कर रहा हूँ, हुर के पास नमाज भी थी, रोज़ा भी था, हज भी था, ज़कात भी थी, जहाद भी था, बल्कि पूरा इस्लाम था, सिर्फ हुसैन नहीं था। मेरे मोहतरम तरीन सामीन, 10 मुहर्रम 61 हिजरी को हुर ने अपने लहू से करबल की लेद पे ये बात लिख के दुनिया के जोहला को बता दिया कि अगर मजहब इस्लाम में से सिर्फ हुसैन निकल जाए, पीछे सिवाय यजीदों के बचता ही कुछ नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये चेहरे सलामत रहे, ये हाथ सलामत रहे, मौला आपको सलामत रहे। अगर सिर्फ हुसैन निकल जाए, पीछे सिवाय यजीदियत के रहता ही कुछ नहीं। पढ़े लिखे सामीन, चलो जो बंदे, ये पिछला टोला थोड़ा सा खामोश है, मैं एक और कोशिश करता हूँ, शायद आप मेरे साथ मिल जाएं। मैं आप तमाम अब आपसे सवाल करता हूं, जो नमाजें हुर ने यजीद के लश्कर में रह के पढ़ी, क्या उसका कोई उसे अजर मिलने? थोड़ा बोलेंगे आप, मौला आपको सलामत रखे। यानी कि उस नमाज का अजर कोई नहीं मिल, उस रोजे का अजर, पिछले बोलें यार, मैं चंदा तो नहीं ना मांग रहा आपसे, सिर्फ ताईद चाह रहा हूं। उस नमाज का अजर, उस रोजे का अजर, उस हज का अजर, उस जहाद का अजर, इसका मतलब उस इस्लाम का फायदा ही नहीं जिसमें हुसैन ना हो। अल्लाह ये हाथ सलामत रखे यार, ये चेहरे सलामत है, मौला आपको सलामत। उस इबादत का फायदा ही नहीं जिसमें मौला हुसैन। मैं अदना सा कदागर था, मैंने कहा मेरा मौला हुसैन, अगर हुर आपके पास माफी मांगने आ ही गया है, किताबों में लिखा पड़ा है, आपने मुहर्रमुल हराम समात फरमाया कि हुर ने शब आशूर को मौला हुसैन के कदमों पे अपना सर रखा और कहा मौला माफी, जो हो गया हो गया, आज के बाद नहीं होगा। मैंने कहा मौला अगर वो हुर गुनहगार है, माफी मांगने आ ही गया है, तो आप एक काम कर लेते, आप हुर को एक नमाज अपने पीछे पढ़ा लेते। दुख हुआ मुझे उस जवान पे जो पहले जुमले पे साथ था और फिर उसने हाथ नहीं उठाया। सरकार, मैं कुछ बेदार करने के लिए आया हूं आपको। मैंने कहा मौला अगर उसने माफी मांग ही ली है, तो आप एक काम करते, उसे एक सजदा अपने पीछे करवा लेते, एक नमाज पढ़ा लेते। हुसैन का गुलफाम जाहिल न बन, हुर मेरे पीछे नमाज पढ़ भी सकता था। खुदा करे वो शिया ना हो जिसका हाथ जुमले पे ना उठे। मैं तुम्हारे लिए ताईद के लिए जुमला पढ़ने लगा हूं। मेरे मौला हुसैन का गुलफाम, हुर मेरे पीछे नमाज पढ़ भी सकता था, हुर को मैं पढ़ा भी सकता था, लेकिन अगर मैं पहले सलाम कर रहा हूं उस बंदे को जो बात पे पहुंचेगा, हुसैन का अगर हुर मेरे पीछे नमाज पढ़ लेता, फिर बड़े बड़े बंदे भौंक देते कि हुर को वही एक नमाज बचा गई, हुर को वही एक सजदा बचा गया, हुर को वही एक नमाज बचा गई। बंदा अली वलीउल्लाह पढ़ के खामोश हो जाए, पढ़ने का फायदा ही नहीं। हुसैन का गुलफाम बंदे कहेंगे हुर को वही एक सजदा बचा के गया था। हुसैन का मैंने सजदा नहीं करवाया, मैंने फौरन तलवार मैदान में भेज के उसके हाथ में तलवार थमा के दुनिया के जोहला को बताया है। हुर को हुर की इबादत ने नहीं बचाया, हुर को हुसैन की मोहब्बत ने। सुभान अल्लाह, मौला आपको सलामत रखे, ये हाथ सलामत रखे। इबादत में नहीं, मौला हुसैन की मोहब्बत में बचा। अब माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, इसका मतलब ये भी नहीं कि आप नमाज छोड़ दें। अगर नमाज जरूरी ना होती तो मौला हुसैन सजदे में अपना सर न देते। देखें, दीन जाती सोच का नाम नहीं, दीन हुज्जत की अतात का नाम है। जो मालिक कहें उसको मानने का नाम दीन। आप इख्तियार समझें ना, आप मालिकों के फरमान को समझें तो सही। मैं हरफों का ज़ामन हूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम हैं, वालिद ग्रामी कदर मौजूद हैं, मेरे हरफों की ताईद फरमाएंगे। मेरे मौला अली की पूरी जिंदगी में मौला मोहम्मद के आगे क्यों, क्या, कब, कैसे है ही नहीं। अल्लाह अकबर, ये हाथ सलामत रहे। थोड़ा आप ताईद फरमाएंगे, सवाल है ही नहीं। क्यों या रसूल अल्लाह, किस वजह से या रसूल अल्लाह? क्योंकि अली जानते थे मर्जी की सोच का नाम दीन नहीं, रसूल की अतात का नाम दीन। सुभान अल्लाह। और पढ़े लिखे सामने ना, आपने बात सुन रखी है कि जब एक औरत
रसूल की मुखबरी का खत लेके अपने बालों में छुपा के, ये बातें तो आपने सुन रखी है, मैंने नई बात तो की नहीं, अगर आप तायद फरमा सके। मौला आपको सलाम, मैं यही बात कर रहा हूँ, आपकी तायद कर रहा हूँ। किताब कहती है एक औरत बुढ़िया रसूल की मुखबरी का खत छुपा के बालों में और जा रही थी। कायनात के मोहम्मद ने कहा पहले बंदे से, आप यकीनन समझ गए, नाम तारीखों में लिखा हुआ है, आपने खुद पढ़ना। मेरे रसूल ने कहा जाओ उस औरत के पास कोई खत है मेरी मुखबरी का, वो लेके आ। धीमे लहजे में बड़ी बात करूंगा अगर आप समाअत फरमा सकें। उस औरत के पास खत है, ज्यादा नहीं पढ़ना, सिर्फ एक दो जुमले और पढ़ूंगा, इसी पे सलाम कर दूंगा, जात बाकी मुलाकात बाकी। उस औरत के पास खत है मेरी मुखबरी का, जल्दी कर लेके आ। किताब कहती है पहला बंदा उस औरत के करीब आया, उसने कहा बीबी मुझे कायनात के मोहम्मद ने भेजा। अल्लाह अकबर, हाथ खोलिएगा, मुझे कायनात के रसूल ने भेजा है, तेरे पास कोई खत है? उसने कहा मुझे तेरी शुजाअत की कसम, मेरे पास बात पहुंच रही है जी, मेरे पास खत कोई नहीं। बंदा बटा वापस, उसने कहा या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पे औरत के करीब गया था, मैंने सवाल किया कोई खत है? उसने कहा मेरे पास नहीं है। या रसूल अल्लाह वो तो कह रही है मेरे पास है ही नहीं। कितना बदबख्त था, अल्लाह अकबर, रसूल को कह रहा है कि वो सच्ची, कायनात के सादिक और अमीन को कह रहा है कि वो सच्ची। उसने कहा यार रसूल अल्लाह उसके पास खत नहीं है। फिर मैं बैठ जा, दूसरे को बुला। किताब के लिए दूसरा बंदा मौला रसूल के पास आया, कायनात के मोहम्मद ने कहा जल्दी कर, उस औरत के पास खत है, जल्दी कर लेके आ। किताब के लिए खरामा खरामा बंदा चलता वो औरत के करीब गया, उसने कहा बीबी मुझे कायनात के रसूल ने भेजा है, कोई खत है जो छुपा के जा रही है? उसने कहा मुझे तेरी जवानी की कसम, अल्लाह अकबर, मेरे पास खत कोई नहीं। मैंने क्या महिला पढ़ी तो नीचे से बाबा खड़ा हो गया। उसने कहा गुलफाम भाई, मैंने कहा जी हुक्म। फरमाया बीबी बंदे दे के कसमें खा रही थी। मैंने कहा जी बिल्कुल कोई शक नहीं, मुझे तेरी जवानी की कसम, खत कोई नहीं। किताब के दिए बंडा पलटा, उसने कहा या रसूल अल्लाह आपके हुक्म पे उसके करीब गया हूं। उसने कहा मेरे पास खत नहीं, मुझे मौला हुसैन के मिंबर के तकद्दुस की कसम, बंदा वो बोले जिसका बोलना मेरे मुर्शद अली को पसंद है, वरना हर बंदे की जबान मजलिस में हिल ही नहीं सकती। जब दो बंदे, इस नारी की तायद में जुमला पढ़ने लगा हूं सरकार, जब दो बंदे किताब कहती है वापस पलटे, रसूल ने कहा ठीक है बुलाओ अबू तालिब के बेटे अली को। अल्लाह अकबर, ये हाथ सलामत रहे, ये चेहरे सलामत, बुलाओ अबू तालिब के बेटे अली। किताब कीजिए कायनात का वली कायनात के मोहम्मद के करीब आए, लब्बैक या रसूल अल्लाह। फरमाया या अली औरत के पास खत है। अल्लाह अकबर, जो बंदा ज़हनी तौर पे तैयार बैठा है उसका बोलना हक है, बाकी जो भी ये मेहमान है, जिसके दिल में अली बसता है उसका बोलना हक है, बाकी मैं फिर कह रहा हूँ जो भी ये मेहमान है। जब कहा ना उस औरत के पास खत है, किताब वाला कहता जल्दी जल्दी मेरे मौला अली उस औरत के करीब गए। मेरे मौला ने पूछा ही नहीं कि तेरे पास खत है या नहीं है, तू कोई खत लेके आई है या नहीं लेके आई। किताब वाला कहता जो ही मौला अली उस औरत के करीब गए, फौरन करीब जाके मेरे मौला अली ने अपनी तलवार को अपने नियाम से निकाला और अपना दायां हाथ सामने करके कहा बदबख्त औरत, वो खत यहां रख जिसकी खबर मुझे मुखबर सादिक ने दी। सुभान अल्लाह, सारे बोलो हैदरिया। वो खत यहां रख जिसकी खबर मुझे कायनात के सादिक ने दी है। उसने कहा या अली तेरी विलायत की कसम खत को नहीं। फरमाया भौंक नहीं, वो जो कह रहे है तुझे नहीं पता, वो कायनात का सादिक और अमीन, वो जो कहता है वो जरूर होता। दीन मर्जी की सोच का नाम नहीं, दीन रसूल की अतात का नाम है। हुज्जत की अतात को दीन कहते हैं। पढ़े लिखे सामीन है, मैं वो बातें कर रहा हूं जो आपने सुन रखी, कोई नई बात मैंने की नहीं। हर बंदे का एक अपना अंदाज होता है बात मनवाने का। बहलोल दीवाना था, आखिरी दम तक कहता रहा हारून रशीद ना सोचा कर अली, अल्लाह ना सोचा कर अली को। उसने कहा जब अल्लाह ने अकल बनाई है तो कौन सी चीज है जो अकल से बाला हो? मेरी सोच में अली रहता। मैंने पहले कहा हर बंदे का एक अपना अंदाज होता है, एक अपना क्राइटेरिया होता है बात मनवाने का।
अब अली के मलंग थे, अली के नौकर थे, उसने दूसरी बात नहीं की। उसका फौरन उसने हाथ पकड़ा और ले आया समंदर के किनारे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहाँ ले आया? समंदर के किनारे। किताब वाला कहता है उसने छोटा सा गड्ढा खोदा। गड्ढा समझते? टोया, खड्डा, छोटा सा गड्ढा खोदा। मुझे मौला हुसैन की इज्जत की कसम, बोले वो जिसका बोलना मेरे मुर्शिद को पसंद है। छोटा सा गड्ढा खोदा और कहा तू है अली का मुनकर, मैं हूं अली का नौकर, पूरा समंदर घड़े में बंद कर। ना 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 ना, बेदार नहीं थे वरना जुमला अर्श से वजनी था। उसने कहा पूरा समंदर इस घड़े में बंद कर, पूरा समंदर इस घड़े में बंद कर। उसने कहा सुना था अली के नौकर पागल होते हैं, आज देख भी लिया, तू पागल तो नहीं। इतना बड़ा समंदर है, इतनी ज्यादा लहरें हैं, इतना ज्यादा पानी है, इतना बड़ा समंदर, ये छोटा सा गड्ढा, इतना ज्यादा पानी घड़े में आएगा कैसे? उसने कहा हया कर, इतना ज्यादा पानी घड़े में नहीं आ सकता, इतना बड़ा अली इतनी सी अकल में कैसे आ? सुभान अल्लाह। मौला आपको सलामत रखे। आप इतना बड़ा अली इतनी सी अकल में कैसे आ सकता? अली को मानो वैसे जैसे वो मनवाना चाहता है। उजड़ गया बतूल का बस्ता वगैरह में। कतन भी ज्यादा नहीं पढ़ना, गिन के 4 या 5 मिनट। जो बंदा पुरसा देने के लिए आया, जो पर्दे में आई बैठी है ना जी, वो मेरी खिताबत सुनने नहीं आई, तेरी वाह वाह सुनने नहीं आई, और सिर्फ हुसैन के जख्मों का मरहम लेने आई। मोतबर किताबें कहती हैं मजलिस खत्म होती है, तू घर चला जाता है, यहां हुसैन की बेटियां आ जाती हैं। आंखों से मैंने ये रिवायत पढ़ी है, यहां हुसैन की बेटियां आ जाती हैं। हुसैन की 4 साल की सैयदजादी बीबी ज़ैनब का हाथ पकड़ती है, रो के कहती है अम्मा एक मोमन यहाँ धाड़े मार के रो रहा था, अम्मा एक मोमन माँ चीखे मार के रो रहा था, अम्मा एक मोमन यहाँ मातम करके रो रहा था, अम्मा ये जो लोग हमें रो रहे थे इन्होंने मेरा अकबर घोड़ी की जीन से उतरता नहीं देखा, अम्मा इन्होंने कासम के टुकड़े होते नहीं देखे, अम्मा इन्होंने असगर का जिगर नहीं देखा। बंदा वो इस जुमले पे रोएगा जिसके दिल में मौला हुसैन बसते हैं। बीबी रो के फरमाती है अम्मा अगर यही लोग करबला में होते मुझे शिमर तमाचे ना। अल्लामान अल्लामान कोशिश करना जो बंदा रोने के लिए आए। अम्मा अगर यही लोग करबला में होते मुझे शिमर तमाचे ना मारते। सदात तो कह रहे सदात 2 औलादे बची हुसैन की करबला के बाद, एक बेटा बचा, एक बेटी बची। जिसके दिल में मौला है वो जरूर हाय करे, बाकी जो भी ये मेहमान है, एक बेटा एक बेटी। जो जिंदा रहना चाहती थी बंद कोठड़ी में मर गई, जो मरना चाहता था वो हर मोड़ पे जिंदा रहा। रो रो के कहता रहा अम्मा दुआ कर तेरे सजाद को मौत आ जाए। 1-2 दर्द पढ़ूंगा इसी मासूमा के, इसी पे आपको सलाम करूंगा। सारी जिंदगी तुमने जाकिरों से सुना, खतीबों से सुना, वाइजों से सुना कि सज्जाद ने बहन को कुर्ते में दफनाया था, सज्जाद ने बहन को कफन नहीं दिया था। मैं बड़ी बात करने लगा हूं, जो बंदा पुरसा देने के लिए आया, तुम ये सोच के रोते रहे कि शायद हमारा मौला गरीब था, माज़अल्लाह शायद वो इस काबिल नहीं था कि वो बहन को कफन दे सकता। रख मेरे सर पे कुरान, मौला अब्बास का अलम मेरे हाथों के सामने है, मैं झूठ बोलूं मुझे मौला माफ न करे। वजह गुर्बत नहीं थी, जिसके बाबे का लिबास जन्नतों से आया वो बहन का कफन भी मंगवा सकता था। मैं वजह पढ़ूंगा जो मातमी रोने के लिए आया है, मैं इशारा दूंगा जो बंदा पहुंचेगा वो यहीं पे पुरसा दे लेगा। 10 मुहर्रम को मातमी करता है जंजीर का मातम, मातमी मातम के बाद कमीज पहन लेता है, फौरन आता है घर, बहनों ने करने होते हैं जख्म साफ, बहन जख्म साफ करने के लिए भाई के करीब बैठती है। मुझे मौला हुसैन के मिंबर के तकद्दुस की कसम, माँ दौड़ती हुई चली आती है, रो के बहन से कहती है देख इसकी कमीज आहिस्ता उतार, इसकी कमीज इसके जख्मों के साथ चिमट गई है, इसकी कमीज इसके जख्मों से लग गई है। और तू रो न रो, मुझे मातम करके इतना तो बता, जिसने आधा घंटा मातम किया हो उसकी कमीज जख्मों से उतरती नहीं, तो जिसने 1 साल कुर्ता पहना था, ज़ैनब की आवाज आई सज्जाद सकीना कुर्ते में,
वो नहीं आया जवान जिस जुमले पे मातम नहीं कर सका। सजाद सकीना कुर्ते में दफना दे, सकीना इस काबिल नहीं कि उसे कफन दिया जा सके। जो बंदा कहता मैं आता जिक्र में हूं, मेरी आंख से आंसू नहीं निकलता, वो बंदा सर उठाए। सारी जिंदगी तुम्हें जाकिरों ने बताया कि बड़ी बतूल को ताजियाना लगा था। रखो मेरे सर पे कुरान, मुझे अब्बास के अलम की कसम, मुर्शद बड़ी बतूल को सिर्फ एक ताजियाना लगा था। और किताब वाले कहते हैं बीबी उस हाथ से तस्बीह नहीं पढ़ सकी। मुझे अब्बास के अलम की कसम, करबला से लेके शाम गरीबा तक हर मोड़ पे शुमर के हाथ में लोहे का ताजियाना। और बीबी रो रो के कहती सजाद, इससे क्या मेरी हड्डियां टूट गई, और सजाद इससे क्या मुझसे खड़ा नहीं। अल्लाह